आदाब नाज़रीन, जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना शोबा ख़वातीन के ज़ेरे एहतमाम इतवार को नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में ख़वातीन के लिए एक अजीमो शान जलसे-आम का इनेकाद किया गया। सदारती खिताब में जमात इस्लामी हिंद के मरकजी सेक्रेटरी मोहतरमा शाइस्ता रफ़त ने ख़वातीन पर जोर दिया कि वो अपनी सलाहियतों को पहचाने और इसे इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल करें। इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने रसूल के जरिए इंसानों की तालीम व तरबियत की, इसने तज़किया नफ्स का निज़ाम दिया, रसूल भेजे और लोगों को पाक करने के लिए रसूल भेजे गए। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जब हम कहते हैं कि अखलाक आज़ादी है। अगर अखलाकी खूबियां आज़ादी के ज़ामिन हैं तो दर हकीकत हम लोगों को इनके अंदरूनी क़ुव्वतों की हकीकत को पहचानने की तरफ राग़िब कर रहे हैं। मौजूदा तहज़ीब का अलमिया ये है कि ये इंसान की इन बातनी ताकतों से छेड़छाड़ कर रही है। फहश वेबसाइट्स और फहश मवाद के जरिए लोगों में जिनसी हिजान पैदा करना, मुआशरे को अखलाकी अनारकी में ढकेलना और नतीजा बुराइयों का एक तूफान है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। नौजवान नस्ल को यह सिखाया जा रहा है कि आप शादी के बगैर मोहब्बत के रिश्ते में रह सकते हैं। शादी की जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत है? ये कॉलेज के तालिबे इल्मों में एक मकबूल जुमला है जिसकी वजाहत करता है कि एक कप कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप खरीदना अक्लमंदी है। इसका मतलब यह है कि एक वक्त में जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादी की क्या जरूरत है, जबकि कुरान करीम ने इशारा किया है कि हमने मेज़ान कायम किया है, अब इसमें कोई कमी ना कर, इसमें खलल ना डाल, इसे नुकसान ना पहुंचाना। ए अल्लाह, इसने इस कायनात को निहायत मुतवाज़िन अंदाज में तख्लीक किया। इन्होंने कहा, इस्लाम की अखलाकी निज़ाम को जानने की जरूरत है और अपनी इस्लाह का काम शुरू करें। मेहमान खुसूसी मोहतरमा डॉक्टर खदीम काविया, रुकने पार्लियामेंट वरंगल ने अपने मुख्तसर लेकिन जामा पैगाम में खवातीन से कहा कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ायात और हिफ्ज़ान सेहत पर तवज्जो दें, अपना और अपने घर वालों का हर तरह से ख्याल रखें। इन्होंने कहा कि खवातीन अपने इलाज के लिए सरकारी दवाखानों से रुजू करें, अपने बच्चों का खास ख्याल रखें और इन्हें मुआशराती बुराइयों से बचाएं। आज मुआशरे में बुराइयां तेजी से फैल रही हैं, इसलिए बच्चों पर खुसूसी नजर रखने की जरूरत है। इन्होंने जमात इस्लामी हिंद के शोबे खवातीन और तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया और मुबारकबाद पेश की कि इन्होंने खवातीन के लिए इतनी शानदार तकरीब का इनेकाद किया और इन्हें बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया। आइए नाज़रीन, देखें हमारे नुमाइंदे शेख वहीद की एक खास रिपोर्ट। SF न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस दौरान हमारे बीच डॉक्टर शाइस्ता मौजूद है। मैं आपका तहे दिल से वेलकम करती हूँ। इधर देखो अभी हम सेकंड प्राइज की तरफ चल रहे हैं। सर्टिफिकेट 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 इधर इधर देखिएगा। सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट आखिरी प्राइज, थर्ड प्राइज अभी तक तो
आप हिंदुस्तान के पूरे हालात आपकी नज़रों के सामने हैं कि कितनी तेजी से, एक तो आलमी सतह पे भी वही हाल है, लेकिन हिंदुस्तान में भी यही हाल है कि जहां आप अच्छी बात कहेंगे और जिसके नाजुक हाथ सिर्फ झूला झुलाने के काबिल नहीं है मेरे हीरो, उस हद तक महदूद नहीं है, बल्कि औरत के हाथ में दुनिया की बात बोलने की हर माँ, हर बहन, हर बेटी खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर इन अज़ाइम के साथ घरों को चलने की कोशिश कीजिए। जरिया बनेंगी, एक एक बहन, एक एक माँ, एक एक बेटी के दिल पर दस्तक देंगी और उनसे कहेंगी आओ, आज अल्लाह का दिन हमसे वक़ार चाहता है, आज अल्लाह का दिन हमसे सिखाइए। उस माशरे का एक बड़ा हिस्सा जिसको रोल मॉडल कहा जाता है नहीं समझा जाता, एक ऑब्जेक्ट नहीं समझा जाता, कोई चीज नहीं समझा जाता, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाता। इस्लाम में औरतों को कीमती माना जाता है, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। जो औरतें फेमिनिज्म के नाम पर मर्दों की बराबरी करना चाहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लाम ने औरतों को बहुत बड़ा मुकाम, इज्जत और फसीलत दी है, मर्दों से बड़ा मुकाम औरतों को दिया है, और अगर तुम उनकी बराबरी करने जाओगे तो तुम्हारा लेवल गिर जाएगा। आजकल का फेमिनिज्म बेहयाई है, और जो हमारी मेन टॉपिक है उस पर तवज्जो देते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगी। बहुत लोग समझते हैं कि हिजाब मतलब ये स्कार्फ, ये लिबास जो हम पहनते हैं उसको हिजाब कहते हैं। कुरान में हिजाब का मतलब है हिजाब का मतलब है पर्दा, पार्टीशन, जो दो लोगों को अलग करता है। और कुरान में हिजाब का हुक्म सिर्फ औरतों को नहीं, मर्दों को भी दिया गया है। जितना ज़रूरी औरतों को हिजाब करना है उतना ही ज़रूरी मर्दों को हिजाब करना है। औरतों का हिजाब है अपने आप को ढकना, और मर्दों का हिजाब है अपनी नज़रें नीची करना। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग जो है औरतों के हिजाब पर तवज्जो देते, औरतों के हिजाब पर जोर डालते, लेकिन मर्दों के हिजाब पर जो है कोई जोर नहीं डालता। बैलेंस होना ज़रूरी है, तभी जो है माशरे से गंदगी ख़त्म हो सकती है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए सबसे बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अखलाकी उसूलों पर अमल करते हुए मारे हुए जमात इस्लामी हिंद वुमेन्स विंग ने ये 1 महीने का कैंपेन चालू किया। चलाया जाता था जब दुनिया में बच्चियों को, बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, और उस वक्त जब दुनिया में कोई नहीं चाहता था कि उनको एक बेटी पैदा हो, उस वक्त सरकार दो आलम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक बेटी बाप के लिए जन्नत का दरवाजा खोल देती है, एक बीवी अपने शोहर का आधा दिन मुकम्मल कर देती है, जन्नत तो माँ के कदमों में है। उस घर में हुजूर सलाम जाता है जिस घर में बेटी पैदा होती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में ये कहा था कि औरतों की इज्जत करो, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। दुनिया में सबसे पहले मुसलमान होने वाले एक औरत थे। इस्लाम के सबसे बेहतरीन स्कॉलर एक औरत थे। इस्लाम के लिए सबसे पहले शहीद होने वाले एक औरत थे। इस्लाम के बेहतरीन मुजाहिदीन, बेहतरीन वॉरियर्स में से भी एक औरत थे। हुजूर की पहली अहलिया बीबी खदीजा एक बिजनेस वुमन थे। हुजूर की दूसरी अहलिया बीबी आयशा एक बेहतरीन स्कॉलर, टीचर थे, वो हदीस नशरी करते थे। करबला के बाद हुजूर की नवासी बीबी ज़ैनब ने क़ियादत का किरदार संभाला और यजीद के खिलाफ वकालत की। कुरान ये कहता है कि men and women are equal, men and women are equal but they are not same, बराबर है लेकिन अलग अलग है। दुनिया में सबसे पहले औरतों को प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस के राइट्स इस्लाम ने दिए। इस्लाम में औरत को ये हक दिया है कि वो अपनी, अगर वो चाहे तो पैसा कमा सकती है, लेकिन उसके लिए उसको कोई पूछ नहीं है, उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। अनलाइक मेन, उनकी जिम्मेदारी है
एक औरत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना कमाया हुआ पैसा किसी पे खर्च करे। आज से 1400 साल पहले औरतों को वोटिंग राइट दिया गया था, वो सवाल भी करती थी, जंग भी लड़ा करती थी। इस्लाम ने औरतों को एजुकेशनल राइट्स दिए। इस्लाम में औरत अपनी पसंद का निकाह कर सकती है। इस्लाम में जहेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, महर का कॉन्सेप्ट है। निकाह के लिए जहेज वाजिब नहीं है, जहेज कंपलसरी नहीं है, लेकिन महर कंपलसरी है। और इस्लाम में औरत चाहे तो खुला ले सकती है। इस्लाम ने औरतों को मेंटेनेंस का राइट दिया है इद्दत तक। अगर औरत चाहे तो वो अपने निकाहनामा में ये लिखा सकती है कि उसका शौहर जब तक उसके निकाह में है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो एक औरत को जितनी आज़ादी चाहिए थी वो इस्लाम दे चुका है। अगर उससे ज़्यादा उसको कुछ चाहिए तो वो आज़ादी नहीं, बेहयाई है। इस बात पर गौर फरमाइए, क्योंकि ये जो हमारा आज का टॉपिक है, जो एक महीने से जो कैंपेन चल रहा है, मोरालिटी इज फ्रीडम। बेहयाई आज़ादी नहीं है, बेपर्दगी आज़ादी नहीं है, बेशर्मी आज़ादी नहीं है, अखलाकियत आज़ादी है। आजकल जो लोग फेमिनिज्म के नाम पर बेहया, बेपर्दा, बेशर्म होते जा रहे हैं, माई बॉडी माई चॉइस के नाम पे जो चाहे पहन रहे हैं, कुछ भी नहीं पहन रहे, वो आज़ादी नहीं, वो जाहिलत है। आधी रात को अकेले घूमना, क्लब्स को जाना, अपनी मर्जी जो चाहे करना, वो आज़ादी नहीं है, वो बेहयाई है, बेपर्दगी है। और फजूल खर्ची की रस्में, इसराफ, शादियों में क्या कुछ नहीं हो रहा है। आप इस मुल्क में एक पैगाम लेकर उठे हैं, उस पैगाम के अलमबरदारों की अगर ये हालत है तो इस मुल्क में हम आइडियल कैसे पेश करेंगे? इस मुल्क में हमारा नमूना क्या होगा? कौन हमको पहचानेगा कि ये वो कम्युनिटी है जिसके पास एक बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान पैगाम? मेरी ज़िंदगी में, हमारे वतन की रहने वाली शांति की जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। वो भी उसी तरह की तकरीबात का हिस्सा है, मैं भी उसी तकरीबात का हिस्सा हूँ। मेरी आमदनी का बड़ा जरिया कपड़ों और जेवरात में खर्च होता है, उसका भी वही काम है। मेरी जिंदगी में नामो नमूद में गुजरती है, मेरे लिए भी बहुत माने रखती है। शादी की रसूमात उसके लिए भी वही रखती है। तो हम में और उसमें क्या फ़र्क रह गया? कल हम अल्लाह के सामने कोई जवाबदेही नहीं कर पाएंगे जब अल्लाह ताला इस हवाले से हमसे सवाल करेगा। मेरी बहनों, हमको हमारे मुल्क में बड़े बड़े मसाइल हैं इस वक्त। मुल्क के मुसलमान ख़ास तौर पर बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। बार बार आपके पर्सनल लॉ पर हमले होते हैं, उसको चेंज करने की कोशिशें होती। कोशिशें कोई कितनी सतह पर कर लें, अगर आप सलामत हैं, आपका सर सलामत है, तो आप इस दीन के अलमबरदार बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन आप कमज़ोर पड़ गए, आपने बर वक्त सही फैसला नहीं किया, आपने शरीयत की हिफाजत के लिए अपने घरों के दरवाजे नहीं खोले, आपने अपने दिलों के दरवाजे नहीं खोले, तो फिर इस मुल्क में आपका नामो निशान भी, बल्कि आपकी शरीयत को भी मिटाने की कोशिशें की जा रही। इस चैलेंज को फेस करने के लिए हमको अपने अंदर बहुत अज़्म मुसम्मम की ज़रूरत है। हमको ये कोशिश करने की ज़रूरत है कि हम मुकम्मल तरीक़े पर शरीयत की पर अमल आवरी करेंगे, किसी मामले में हम शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं करें। दूसरा मामला औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ का मसला। यहाँ हमारी बहुत सारी ख़वातीन हैं, इन्होंने अभी पर्सनल लॉ की जो मुहिम चली औक़ाफ़ को बचाने के लिए, जिसमें अभी हमको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए मेल भेजना था, हमारी बहुत सारी ख़वातीन ने भेजा होगा। इसमें से औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ का मसला एक बड़ा नाजुक मसला। हमको मुत्तहिदा कोशिशें जो पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हो रही हैं, कंधे से कंधा जोड़कर इत्तेहाद के साथ हमको उनके साथ खड़ा होना है। हमको कोशिश करनी है कि जो कोशिशें मुखालिफिन करेंगे, उन कोशिशों का तोड़ हमारे पास होना है। उसका एक ही जवाब है कि अज़्म, हौसला, इस्तिक़ामत
और हम मजबूती से डट जाएं तो इंशाअल्लाहुल अजीज मुल्क के इस माहौल में फिर मसाइल कोई माने नहीं रखेंगे। हमको इस बात की कोशिश करना है कि हम मुत्तहिदा तरीके पर हर मसले का गहराई और संजीदगी के साथ मुताला करें। जोश और जज्बात से फैसला करने के बजाय अपने कायदीन के मौक़िफ़ को जानने की कोशिश करें। बोर्ड तमाम तंजीमों का एक विफाकी ढांचा है। बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो फैसला करेगा उसके साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाकर इस वक्त हमको मुल्क में उम्मत के जो मसाइल हैं, मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ है, इस पर हमको तवज्जो देनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार जो बातें कही गई हैं उस पर हम तमाम को संजीदगी के साथ गौर करने, अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने और इस मुल्क में रोशनी और अमन के पयाम्बर बनने की हमें तौफीक अता फरमा। इस मुल्क में शिर्क व बुत परस्ती और तहजीबी जारहियत के इस तूफान में हमको इस्तिकामत के साथ खड़े होने का हौसला अता फरमा। हमें वो अज़्म और हौसला अता फरमा कि हम उम्मत खैर उम्मत होने का हकीकी तौर पर उसकी जिम्मेदारी को अदा करने के काबिल हो सकें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ప్రతినిధిగా ఒక మహిళగా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మహిళలందరికీ నేను ఒకటే చెప్తాను, ఎంపవర్మెంట్ అంటాం కానీ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఆర్థికపరమైనదే కాదు, ఆరోగ్యంగా కూడా మనం చూసుకోవాలి. आप लोग बहुत अच्छा गुड हेल्थ मेंटेन करना, क्योंकि अगर हम हेल्दी रहे तो हम कुछ कर सकते, अगर कुछ बीमार पड़े तो कुछ नहीं कर सकते, घर से बाहर भी नहीं आ सकते। हमारे मर्द लोग भी हमको कुछ देखने के लायक भी नहीं रहते, क्योंकि हर काम घर में औरत करती है। तो आप लोग, मैं एक डॉक्टर हूँ तो इसलिए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ में रहती। तो आप फर्स्ट हेल्दी रहना और घर में सब लोगों का देखभाल करना। और अब तो एजुकेशन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहना, क्योंकि एजुकेशन से हम अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देख सकते और हमारे घर वालों को भी देख सकते। बच्चे को ज़्यादा पढ़ने के लिए चांस दीजिए तो सोसाइटी को भी चेंज कर सकते। जो भी इश्यूज है उनके सामने करने के लिए जो इंटेलिजेंस, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वो सब तो पढ़ने में और ज़्यादा देर सोसाइटी को देखने से मिल जाता है। इसलिए आप लोग घर से बाहर आके सोसाइटी को देखिए, एजुकेशन में ध्यान रखिए, हेल्थ को देखिए। और आज का टॉपिक जो है मोरल वैल्यूज़, जब मैं स्कूल में थी तो हमको मोरल साइंसेस का क्लास रहती थी, तो उस समय हमको मोरल वैल्यूज़ के बारे में 1 घंटा क्लास रहता था। मगर अब जो भी स्कूल्स हैं उसमें तो ज़्यादा तक कंपटीशन के लिए सब सब्जेक्ट से, मगर मोरल साइंसेस का सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए ज़्यादा बच्चे अब दूसरे गलती रास्ते में जा रहे, जैसे ड्रग्स, सोशल मीडिया अट्रैक्शंस, एडिक्शंस और जो भी बुरा चीज़ है उनके वो साइड में जा रहे। इसलिए हम क्या करना, सोसाइटी में ये मोरल साइंसेस का और मोरल वैल्यूज़ का ज़्यादा के ज़्यादा नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और लेसन्स हमारे बच्चों को पढ़ाना और వాళ్ళకి చెప్పాలి। మనము లైఫ్లో ఎంత హానెస్ట్గా ఉంటే అంత ప్రశాంతంగా ఉంటాం। మనం ఒక తప్పు చేస్తున్నామంటే ఆ భారము, ఆ వెయిట్ మన మీద పడతానే ఉంటుంది। మానసికంగా ఎప్పుడు కూడా పీస్ఫుల్గా ఉండలేము, తప్పు చేస్తున్న భావనతో ఎక్కువ కాలం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండలేము। కాబట్టి చాలామంది మీరందరూ కూడా, నా తోటి సోదరు మనలందరూ కూడా ఆరోగ్యం పైన ఎంత దృష్టి పెడతారో మన పిల్లలకి మనము మన జీవన విధానం చూపించినట్లయితే వాళ్ళు కూడా మనల్ని చూసి నేర్చుకుంటారు। రానున్న సమాజం బాగుండాలి అంటే మన వచ్చే జనరేషన్ అంతా పిల్లలేదే, కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా బాగుండాలంటే మనం ఇంటి నుంచే చేంజ్ అనేది తీసుకురావాలి। ఈరోజు बहनें और मेरे आगे जो भी बेटे हुए हैं उन सबको मेरा नमस्कार। आपके लिए मैं बहुत लेट आई, मगर आपके लिए
क्या बोलते हैं 2.5 आवर्स जर्नी करके आई मैं सिर्फ आपके लिए, तो कुछ लेट हुआ, तो इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। ये जो टॉपिक है मोरालिटी के बारे में तो हम बात करेंगे, मगर ये इस्लामिक हिद सेंटर और जो भी मुझे आज इनवाइट करे उन लोगों से मेरा एसोसिएशन 2017 से है। जो भी छोटा बड़ा काम उन लोगों हमको बुलाते तो ज़रूर जाते थे, अब भी इस वास्ते आए। सो आप लोगों का इतना बड़ा गैदरिंग देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ भी मैं जाती हूँ पॉलिटिकल गैदरिंग्स में ज़्यादा लोग जेंट्स रहते हैं, और अगर 3,000 जेंट्स है तो उसमें 10 लोग लेडीज़ रहते हैं। मगर ये जो मीटिंग है इसमें तो जो भी है सिर्फ 5 से 10 तक जेंट्स है और पूरे के पूरे लेडीज़ है, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत कंग्रेचुलेट करती हूँ। ऐसे मीटिंग्स में आने के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और ये आप जो इतने बड़ा मीटिंग ऑर्गेनाइज किया इसके बारे में तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और बहुत इंस्पिरेशन भी मिल रहा आपको देखकर, मोटिवेशन हो रहा, क्योंकि जो भी हम चाहते हैं वुमेन को हर जगह जेंट्स का ज़रूरत होना पड़ता है। सोसाइटी ऐसा क्रिएशन किया, क्योंकि ఏది చేయాలన్నా కూడా మగవాళ్ళు ఉండాలి అన్న దాని నుంచి మేమే ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాము అని ముందుకొచ్చిన నా మహిళా సోదరులందరికీ కూడా నా ప్రత్యేకమైన నమస్కారాలు।